हमारे इस सेव मिशन में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो किसान भाइयों को सबसे पहले मेरा बहुत बहुत नमस्कार। उम्मीद करता हूँ कि आप सबकी फसलें बहुत ही बेहतर ढंग से उन्नत कर रही होंगी और खेती भी आप लोगों की अच्छी चल रही होगी। तो आज मैं आप लोगों को एक ऐसी फसल के बारे में बताने वाला हूँ जो कि हमारे खाने के स्वाद में चार चांद लगा देती है। आज हम बात करने वाले हैं चने की फसल के बारे में। और चने से बनता है बेसन, जिससे कई प्रकार की स्वादिष्ट व्यंजन बनते हैं और हमारे भोजन में के स्वाद में चार चांद लगा देते हैं। तो आइए बिना देरी किए हुए हम लोग चने की फसल के बारे में जानते हैं। तो चने की फसल के लिए हमें सर्वप्रथम बीजों का अच्छा चुनाव करना होता है। और बीज तो सभी किसान आप अपने तरीके से अपनी ज़मीन, अपनी मिट्टी जैसी है उसके अनुसार बीजों का चुनाव करना चाहिए। मैं इसके बारे में नहीं बता सकता हूँ कि कैसी बीज चुननी चाहिए। आप लोगों की ज़मीन जैसी है उसी प्रकार की बीज चुनें। चने की बुआई लगभग 5 अक्टूबर से 10 नवंबर के बीच में की जाती है। और चने की बुआई से पहले हमें खेतों की अच्छी तरीके से जुताई करनी होती है, ताकि उसकी मिट्टी बहुत ही अच्छी तरह से भरभरी हो जाए और जिसमें हम अच्छे से बीज बो सकें। और हमें चने की बुआई से पहले उसमें हम लोगों को जैविक खाद जैसे गोबर की खाद लगभग उसका ही प्रयोग करना चाहिए। वो ज़्यादा अच्छी होती है, उससे ज़्यादा अच्छी खेतों में उपज आती है। और हमें जो है चने की बुआई लगभग ड्रिल मशीन से करनी चाहिए। जो बुआई वाली हमारी आधुनिक मशीन है उससे हमारी उसकी बुआई करनी चाहिए। चने की बीजों को 7 से 10 सेंटीमीटर तक की गहराई में डालना चाहिए और उसको उनकी कतारों के बीच की दूरी लगभग 30 सेंटीमीटर से 45 सेंटीमीटर की दूरी होनी चाहिए। चने की बुआई के बाद हमें उसमें जो भी आपके लिए उपयुक्त खरपतवार या नाशक उसका जो भी हो, मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं बोलूँगा, क्योंकि मेरा काम ही है कि खेतों में कम से कम रासायनिक दवाओं, खादों आदि इत्यादि का प्रयोग हो, जिससे हम अपनी पृथ्वी, मृदा और उसमें उपस्थित सूक्ष्म जीवों की रक्षा कर सकें। इसलिए मैं इस पर कोई भी टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, लेकिन आप लोगों को जो उपयुक्त लगता है इसमें उसका प्रयोग कर सकते हैं। चने की खेती में हमें कम से कम सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि लगभग ये असिंचित स्थिति में होती है। लेकिन जब इसमें फूल आने लगें लगभग 45 दिन के बाद, तब एक सिंचाई करनी चाहिए। और दूसरी सिंचाई लगभग जब इसमें दाने बन जाएं 75 दिन के बाद, तब हमें करनी चाहिए। और इसमें जो है हमें इनकी फसल का अच्छे से ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि चने की फसल में रोग वगैरह काफ़ी ज़्यादा लगते हैं, इसलिए हमें इसकी काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना होता है। और जो है इसमें जो है लगभग हमें, और हाँ, एक बात जो मैं आप लोगों को बताना भूल गया बीच में, वो ये कि चने की बीज हमें जो हमारी मोटी बीज हों उनके लगभग 80 से 100 किलोग्राम पर हेक्टेयर, और जो पतली बीज हों वो 70 से 80 किलोग्राम पर हेक्टेयर बोई जाती हैं, जिससे हम चने की अच्छी उपज पा सकते हैं। और हमें चने की अच्छी उपज पाने के लिए उसमें हमें जैविक खाद जो गोबर की खाद होती है उसका प्रयोग करना चाहिए। इससे हमें काफ़ी अच्छी उपज मिलती है। तो किसान भाइयों से मेरा यही निवेदन है कि वो जैविक खाद का प्रयोग करें, इससे वो अच्छी उपज भी पाएंगे और हमारे पर्यावरण की रक्षा में सहयोग भी दे पाएंगे। और किसान भाइयों को मेरा ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं। आप सभी लोगों को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद।